क्या आपने कभी नोटिस किया है, आपके पास काम करने के लिए पूरा दिन होता है, लेकिन काम शुरू करने का मन नहीं करता। आप कहते हैं, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं। फिर यूट्यूब शॉर्ट्स खुल जाता है, एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक आपको पता चलता है कि 1 घंटा निकल चुका है। लेकिन जब वही दिमाग आपको कहता है, अब बैठकर 2 घंटे पढ़ना है, ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, एक्सरसाइज करनी है, अपना बिजनेस ग्रो करना है, तब वही दिमाग कहता है, आज रहने दो, कल से करेंगे। सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्या हम लेजी हो गए हैं, या फिर हमारा ब्रेन इतनी ज्यादा इंस्टेंट स्टिम्युलेशन का आदी हो चुका है कि उसे सिंपल और डिफिकल्ट काम बोरिंग लगने लगे हैं? यहीं से कॉन्सेप्ट आता है डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन आखिर है क्या? सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। डोपामाइन कोई बैड केमिकल नहीं है। डोपामाइन हमारे ब्रेन में मोटिवेशन, रिवॉर्ड और लर्निंग से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है या रिवॉर्ड मिलने की उम्मीद होती है, हमारा ब्रेन उस बिहेवियर को दोहराने के लिए मोटिवेट हो सकता है। प्रॉब्लम डोपामाइन नहीं है, प्रॉब्लम है लगातार इंस्टेंट स्टिम्युलेशन। आज हमारे पास एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। शॉर्ट वीडियोस, सोशल मीडिया, गेमिंग, नोटिफिकेशंस, जंक फूड, ऑनलाइन शॉपिंग, कांस्टेंट मैसेजेस, और सबसे डेंजरस चीज, हर कुछ सेकंड्स में नया स्टिम्युलस। हमारा ब्रेन लगातार कह रहा है नेक्स्ट क्या है, और धीरे धीरे हमारा अटेंशन स्पैन कमजोर होने लगता है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मान लीजिए आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएं। पहला, 10 मिनट में आपको एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। दूसरा, 2 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी और रिवॉर्ड शायद कई महीनों बाद मिलेगा। आपका ब्रेन नेचुरली किसे चूज करेगा? इंस्टेंट रिवॉर्ड। यही वजह है कि एक ट्रेडर के लिए चार्ट पर पेशेंटली सेटअप का इंतजार करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में रिवॉर्ड अनसर्टेन और डिलेड है। लेकिन मोबाइल खोलते ही इंस्टेंट स्टिम्युलेशन, यही बैटल है ट्रेडिंग में डोपामाइन का सबसे बड़ा ट्रैप। एक ट्रेडर चार्ट खोलता है, मार्केट शांत है, कोई सेटअप नहीं है। उसका ट्रेडिंग प्लान कहता है वेट, लेकिन ब्रेन कहता है कुछ तो करो। फिर ट्रेडर एक छोटा सेटअप देखता है, एंट्री लेता है, ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, उसे एक्साइटमेंट मिलता है। अब ब्रेन सीखता है ट्रेड करना एक्साइटिंग है। अगली बार सेटअप थोड़ा कमजोर है, फिर भी एंट्री, लॉस आता है। ट्रेडर सोचता है एक ट्रेड और रिकवर कर लूंगा। फिर दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग शुरू, और दिन के अंत में ट्रेडर पूछता है मैंने अपनी स्ट्रैटेजी तो फॉलो की थी, फिर लॉस इतना बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा स्ट्रैटेजी की नहीं होती, कई बार प्रॉब्लम होती है आपका ब्रेन एक्शन का एडिक्टेड हो चुका है। सक्सेसफुल ट्रेडर को सबसे ज्यादा क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं। हाँ, आपने सही सुना, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को कई बार सबसे डिफिकल्ट काम यही करना पड़ता है, बैठना और इंतजार करना। सेटअप नहीं है, नो ट्रेड। न्यूज है, वेट। रिस्क रिवॉर्ड खराब है, नो ट्रेड। मार्केट अनक्लियर है, नो ट्रेड। लेकिन बिगिनर ट्रेडर के लिए नो ट्रेड बोरिंग है, और यही डिफरेंस है। बिगिनर पूछता है आज मैंने कितना कमाया, प्रोफेशनल पूछता है आज मैंने कितनी बार अपने रूल्स तोड़े। डोपामाइन डिटॉक्स का असली मतलब। अब एक इंपॉर्टेंट बात, डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ब्रेन से डोपामाइन निकाल देंगे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। इसका प्रैक्टिकल मतलब है अपने ब्रेन को कांस्टेंट इंस्टेंट स्टिम्युलेशन से थोड़ी दूरी देना, ताकि आपका माइंड फिर से लो स्टिम्युलेशन एक्टिविटीज को टॉलरेट करना सीखे। मतलब साइलेंस टॉलरेट करना, बॉर्डम टॉलरेट करना, वेटिंग टॉलरेट करना, डीप वर्क करना, रीडिंग करना, एक्सरसाइज करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, बिना तुरंत रिवॉर्ड के मेहनत करना। स्टेप 1, अपने डोपामाइन ट्रिगर्स पहचानिए। सबसे पहले एक दिन ऑब्जर्व कीजिए, आप बॉर्डम में क्या करते हैं? मोबाइल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्रेडिंग चार्ट, फूड, रैंडम स्क्रॉलिंग। हर बार जब आपको अनकंफर्टेबल या बोर्ड महसूस होता है और आप तुरंत फोन उठा लेते हैं, आप अपने ब्रेन को एक मैसेज दे रहे हैं, बॉर्डम से बचना है। लेकिन आपको इसके उल्टा ट्रेन करना है। जब बॉर्डम आए, कुछ मत कीजिए, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन सीखने लगेगा, मैं बिना स्टिम्युलेशन के भी रह सकता हूं। स्टेप 2, मॉर्निंग को प्रोटेक्ट कीजिए।
सुबह उठते ही मोबाइल मत खोलिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका दिन शुरू ही हो गया व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज, नोटिफिकेशंस, तो आपका ब्रेन दिन की शुरुआत ही एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन से कर रहा है। इसके बजाय पहले अपने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम कीजिए। एक्सरसाइज, रीडिंग, मेडिटेशन, प्लानिंग, डीप वर्क, ट्रेडिंग प्रेपरेशन, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले क्रिएशन, बाद में कंजम्पशन। ये एक बहुत पावरफुल रूल है। स्टेप 3, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने फोन की अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन सिर्फ एक मैसेज नहीं है, वो आपके ब्रेन के लिए एक इंटरप्शन है। आप काम कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आती है, आप फोन देखते हैं, फिर वापस काम पर आते हैं, लेकिन आपका अटेंशन पहले जैसा वापस आने में समय लेता है। इसलिए हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है। कुछ नोटिफिकेशंस सिर्फ आपकी अटेंशन खरीदती है। स्टेप 4, बॉर्डम को प्रैक्टिस कीजिए। आज की दुनिया में बॉर्डम को हम प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन बॉर्डम हमेशा प्रॉब्लम नहीं है। कई बार बॉर्डम आपके ब्रेन को रीसेट होने का मौका देता है। इसलिए कभी कभी वॉक पर जाइए, बिना फोन के चाय पीजिए, बिना स्क्रीन के कुछ देर बैठिए, बिना किसी एंटरटेनमेंट के। शुरुआत में दिमाग कहेगा कुछ करो, उसे जवाब दीजिए, नहीं, आज हम बस बैठेंगे। यही मेंटल डिसिप्लिन है। स्टेप 5, हार्ड थिंग्स को डेलिबरेटली कीजिए। बुक का दूसरा पावरफुल आइडिया है, ट्रेन योर ब्रेन टू डू हार्ड थिंग्स। आपका ब्रेन वही करता है जिसकी आप उसे ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप हर डिस्कम्फर्ट से भागेंगे तो आपका ब्रेन डिस्कम्फर्ट से बचना सीख जाएगा। अगर आप रोज थोड़ा डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करेंगे तो आपका ब्रेन रेजिलियंस सीखना शुरू करेगा। कोल्ड शावर जरूरी नहीं, आप छोटे कामों से शुरुआत कर सकते हैं। रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज एक्सरसाइज करना, रोज ट्रेडिंग जर्नल लिखना, एक डिफिकल्ट टास्क पूरा करना, फोन को 1 घंटे दूर रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो काम करना चाहिए उसे मन न होने पर भी करना। यही डिसिप्लिन बनता है। ट्रेडिंग के लिए 60 मिनट डोपामाइन डिटॉक्स। अब मैं ट्रेडर्स के लिए एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देता हूं। अगली बार ट्रेडिंग सेशन शुरू करने से पहले 60 मिनट्स का रूल रखिए। ट्रेडिंग से पहले नो इंस्टाग्राम, नो शॉर्ट्स, नो रैंडम यूट्यूब, नो अननेसेसरी व्हाट्सएप, नो एंटरटेनमेंट। इसके बजाय 10 मिनट मार्केट एनालिसिस, 10 मिनट प्रीवियस ट्रेड्स रिव्यू, 10 मिनट ट्रेडिंग प्लान, 10 मिनट की लेवल्स मार्क करना, 10 मिनट शांत बैठकर सेशन का इंतजार, और 10 मिनट अपने रूल्स पढ़ना। फिर मार्केट खोलिए। इसका फायदा, आपका ब्रेन एंटरटेनमेंट मोड से निकलकर एग्जीक्यूशन मोड में आएगा। सबसे बड़ा डोपामाइन डिटॉक्स, इंस्टेंट प्रॉफिट की इच्छा छोड़ना, एक ट्रेडर की सबसे डेंजरस एडिक्शन होती है। हर दिन पैसा कमाने की जरूरत। अगर आपने अपने माइंड में टारगेट बना लिया, आज मुझे 10,000 रुपए कमाना ही है, तो मार्केट आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, वो प्रेशर बन जाएगा। एक लॉस आएगा, आप रिवेंज ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट छोटा होगा, आप ज्यादा प्रॉफिट के लिए पोजीशन होल्ड करेंगे। सेटअप नहीं होगा, आप सेटअप बना लेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग का माइंडसेट अलग है। आपका गोल होना चाहिए, मैं आज सही डिसीजंस लूंगा। प्रॉफिट उसका बाय प्रोडक्ट है, एक पावरफुल चैलेंज। अब मैं आपको 7 दिन का चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक सुबह उठने के बाद पहले 60 मिनट फोन नहीं, दिन में कम से कम 30 मिनट डीप वर्क, कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज या वॉकिंग, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद, सोशल मीडिया का कंजम्पशन कम, ट्रेडिंग से पहले कोई रैंडम एंटरटेनमेंट नहीं, और हर रात एक सवाल लिखिए, आज मैंने अपने ब्रेन को कंट्रोल किया या अपने ब्रेन ने मुझे कंट्रोल किया? बस ये एक सवाल। 7 दिन तक। फिर खुद ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी अटेंशन और डिसिप्लिन में क्या बदलाव आता है। देखिए, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कई बार आपका अपना डिस्ट्रैक्टेड माइंड होता है। आपके पास नॉलेज हो सकती है, स्ट्रैटेजी हो सकती है, कैपिटल हो सकता है, अच्छा ब्रोकर हो सकता है, लेकिन अगर आपका माइंड हर 2 मिनट में स्टिम्युलेशन मांगता है तो कंसिस्टेंसी मुश्किल होगी, क्योंकि सक्सेस हमेशा एक्साइटिंग नहीं होती।
कई बार सक्सेस बोरिंग होती है। बार बार वही काम करना, बार बार रूल्स फॉलो करना, बार बार वेट करना, बार बार अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, और जब कोई देख भी नहीं रहा हो तब भी सही काम करना। यही डिसिप्लिन है। याद रखिए, आपका ब्रेन आपका मास्टर नहीं है, आप उसे ट्रेन कर सकते हैं। आज अगर आपका ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप धीरे धीरे उसे रीट्रेन कर सकते हैं। कम स्टिम्युलेशन, ज्यादा फोकस, कम स्क्रोलिंग, ज्यादा क्रिएशन, कम इंस्टेंट रिवॉर्ड, ज्यादा लॉन्ग टर्म थिंकिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट, कम एक्सक्यूजेस, ज्यादा एग्जीक्यूशन। क्योंकि जिस दिन आप अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख गए, उस दिन आप सिर्फ बेहतर ट्रेडर नहीं बनेंगे, आप अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे सिर्फ देखिए मत, आज से एक छोटा चेंज शुरू कीजिए। फोन को कंट्रोल कीजिए, अपने अटेंशन को कंट्रोल कीजिए, अपने माइंड को ट्रेन कीजिए। और याद रखिए, डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है। अगर आप ऐसे ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और पर्सनल ग्रोथ से जुड़े प्रैक्टिकल वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड कीप ग्रोइंग।